हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑब्लिक कटिंग एंड ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। और जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करें तो उस टाइम पे ये टॉपिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बाकी न्यूमेरिकल से अलग भी यहाँ से आप लोगों के थ्योरेटिकल एमसीक्यू भी काफी बनते हैं। तो ये आप लोग जैसा कि देख रहे हो, ये पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑर्थोगोनल वर्ड से ही आप लोगों को कुछ बात यहाँ पे पता चल रही होगी। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनना किन्हीं दो प्लेन्स के बीच में, या किन्हीं दो लाइंस के बीच में, या किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, और ऑब्लिक का मतलब होता है इंक्लिनेशन। ठीक है, ये बात आप लोग जान ही रहे हो। ऑब्लिक का मतलब होता है इंक्लिनेशन, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है आप लोगों का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, ये आप लोगों की जो है यहाँ पे आप लोगों को ये चीज पता चल रही होगी। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ये अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कटिंग एज है, और ये डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी है। इसी डायरेक्शन में आप लोगों की वेलोसिटी मिल रही है आप लोगों को। ये कटिंग एज है आप लोगों की। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बना देता हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट मीन्स ये इस टाइप की कटिंग जब हो, यानी कि कटिंग एज जो है टूल की और डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो आप लोगों का क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल कटिंग बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो टूल है आप लोगों का, ये थोड़ा सा क्या कर दिया, इसी टूल को आप लोग यहाँ पे, ये वाला जो टूल है ऑर्थोगोनल वाला, इसको ही अगर थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट कर दो किसी एक एंगल पे, तो यहाँ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ये आप लोग देखिए, ये डॉटेड लाइन से मैं कटिंग एज का डायरेक्शन बना दिया हूँ यहाँ पे। और ये आप लोगों का यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी है। यहाँ पे ये आप लोगों का जो एंगल बन रहा है, थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, थीटा की वैल्यू इसमें ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगी। ठीक है, 90 डिग्री से कम ही होगी हमेशा थीटा की वैल्यू। तो इस टाइप की जो कटिंग है वो बोली जाती है ऑब्लिक कटिंग। यानी कि बेसिक बेसिक बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है और ऑब्लिक कटिंग आप लोगों की यहाँ पे क्या होती है। तो ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। इसको आगे और बढ़ा लेते हैं। देखिए, ये आप लोगों का मैंने यहाँ पे 3 डायमेंशनली ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। डायरेक्शन ऑफ कटिंग मोशन इधर दिख रहा है, और ये आप लोगों का यानी कि इसके पैरेलल दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे ये दोनों जो लाइंस हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। यहाँ पे ये चिप है, और देखिए ये कटिंग एज है, और ये आप लोगों की यहाँ पे चिप वेलोसिटी वीसी है। समझ रहे हो? ये वेलोसिटी ऑफ चिप है। ये तो आप लोगों का यहाँ पे देख रहे हो क्या आ गया? कटिंग वेलोसिटी आ गया यहाँ पे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये तो आप लोगों का कटिंग वेलोसिटी v आ गया, और ये आप लोगों का कटिंग एज का डायरेक्शन है। ठीक है, ये कटिंग एज का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पे भी अगर इसमें देखा जाए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये भी आप लोगों का 90 डिग्री पे बन रहा है। समझ रहे हो? ये पार्ट भी आप लोगों का यहाँ पे कितने डिग्री पे बन रहा है? 90 डिग्री पे ही बन रहा है। तो ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस जगह पे आप लोगों ने ये चीजें देखी और आप लोगों को क्लियर हुआ कि आप लोगों का चिप वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी ये कटिंग एज के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये डायरेक्शन आप लोगों की यहाँ पे किसकी होती है? फीड मोशन की होती है, और ये आप लोगों की कटिंग एज है, कटिंग एज का डायरेक्शन है। अब इन दोनों को यहाँ पे देखा जाए तो ये आप लोगों का 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये? 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे फीड मोशन और कटिंग एज ऑफ द टूल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे आप लोगों का ये जो फीड मोशन है
ये और कटिंग एज जो है टूल का, ये एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पे हैं। ये बात आप लोगों को पता चल गई। अब यहाँ देखिए, ये डायरेक्शन है कटिंग एज का इस जगह पे आप लोगों का, ठीक है। और ये आप लोगों का फीड मोशन का डायरेक्शन है इधर, ये फीड मोशन का डायरेक्शन है इधर। यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स ऑब्लिक कटिंग में आप लोगों का ये सिचुएशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऑर्थोगोनल कटिंग में देख लिया कि फीड मोशन परपेंडिकुलर है किसके साथ में, कटिंग एज के साथ में, ठीक है। चिप वेलोसिटी vc परपेंडिकुलर है किसके साथ में, कटिंग एज के साथ में। कटिंग वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर विद कटिंग एज ऑफ द टूल। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गई। ये आप लोगों को कटिंग एज जो है यहाँ पे फीड मोशन के परपेंडिकुलर है, कटिंग एज यहाँ पे चिप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, कटिंग एज यहाँ पे आप लोगों की कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। अब देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग में ये चीज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल ही रही है कि यहाँ पे आप लोगों का ये अनकट चिप का थिकनेस है और ये चिप का थिकनेस है टीसी, ठीक है। ये टी नॉट मान रहा है, ये अनकट चिप का जो थिकनेस है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी इस पर चर्चा करेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लें। ऑर्थोगोनल कटिंग जो होता है आप लोगों का, इसका पहला पॉइंट क्या है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड द कटिंग एज ऑफ द टूल इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये पॉइंट अभी यहाँ पे आप लोगों को बतलाया था कि कटिंग वेलोसिटी और कटिंग एज, ये पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे आपने यही पढ़ा, इन ऑर्थोगोनल कटिंग डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड द कटिंग एज ऑफ द टूल इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत आसान है ये भी, डायरेक्शन ऑफ चिप वेलोसिटी एंड कटिंग एज ऑफ द टूल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ chip velocity and cutting edge of the tool is perpendicular to each other, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ चिप वेलोसिटी और कटिंग एज ऑफ द टूल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये बात आप लोगों ने डायग्राम में अभी देखी ही थी। डायरेक्शन ऑफ शियर वेलोसिटी नहीं आएगा यहाँ पे, ये वर्ड थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो, ये आप लोगों का यहाँ पे शियर वेलोसिटी नहीं आएगा, ये वर्ड आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लो, शियर वेलोसिटी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का फीड मोशन। क्या आएगा, फीड मोशन आएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन एंड कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे ये जो फोर्स की बात कर रहा है, इस बात को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जब आप लोगों का यहाँ पे ये कटिंग वेलोसिटी यहाँ पे जब हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में कटिंग वेलोसिटी आप लोगों का हो रहा है, कटिंग उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो भैया उसी डायरेक्शन में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उसी डायरेक्शन में आप लोगों को एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा हॉरिजॉन्टली एक्स डायरेक्शन में, जो कि थ्रस्ट फोर्स आप लोगों का बेसिकली, सॉरी, जो कि आप लोगों का कटिंग फोर्स बेसिकली बोला जाता है। और एक आप लोगों का यहाँ पे फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे अगर देखो तो ये आप लोगों का एफ पी, यानी कि एफ वाई हम लोग मान लेते हैं, वाई डायरेक्शन में है, ये आप लोगों का यहाँ पे 90 डिग्री पे है ये भी, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये फोर्स। तो यहाँ पे आप लोगों के टू डायमेंशनली कटिंग फोर्स लगते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए ये चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरा वर्क पीस है और यहाँ इस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कटिंग एज है जब इस डायरेक्शन में ये जा रहा है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और एक चिप को लिफ्ट करने के लिए वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। चिप आप लोगों की ऐसे करके कट के ऊपर जाने लगती है, दैट मीन्स ये फोर्स आप लोगों का यहाँ पे कौन सा होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। तो वाई डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है आप लोगों का, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया।
और एक एक्स डायरेक्शन में जो लगता है ये भी क्लियर हो गया। तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे 2 डायरेक्शन में कटिंग फोर्स आप लोगों का एक्ट करता है। कटिंग फोर्सेस इज एक्टिंग 2 डायमेंशनली, 2 डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब एक यहाँ पे कह रहा है, देखिए डायनामोमीटर जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस है थोड़ा सा। डायनामोमीटर आप लोगों का क्या होता है और क्या कहता है ये देखना है। डायनामोमीटर जो होता है आप लोगों का, ये एक तरीके से आप लोग ये मान लीजिए कि ये आपका कटिंग फोर्सेस को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, ठीक है। इट इज अ डिवाइस which is used to measure cutting forces, ठीक है। ये आप लोगों का कटिंग फोर्सेस को मेजर करने का एक क्या है, डायनामोमीटर डिवाइस है। तो यहाँ पे 2 फोर्स हैं तो 2 डायमेंशनली 2D डायनामोमीटर का यूज होगा, अगर 3 होते तो 3D डायनामोमीटर का यूज होता, ठीक है। डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर 2D डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर कटिंग फोर्सेस, ठीक है। कटिंग एजेस ऑफ द टूल शुड बी क्लियर आइदर वन साइड ऑफ द कटिंग टूल, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये बात मैं बता देता हूँ, आइदर वन साइड की क्या कर रहा है, यहाँ पे एक या दोनों साइड को क्लियर करने का मतलब है कि जो चिप की विड्थ है उसके बाहर, चिप की विड्थ के बाहर तक आप लोगों का यहाँ पे कौन निकला हुआ होता है, आप लोगों का टूल यहाँ पे निकला हुआ रहता है। दैट मीन्स आप लोगों को यहाँ पे क्या पता चल गया कि विड्थ ऑफ द चिप जो है इसके बाहर तक आप लोगों का यहाँ पे कौन निकला हुआ रहता है, यहाँ पे आप लोगों का ये टूल निकला हुआ रहता है। यानी कि आप लोगों की यहाँ पे जो विड्थ है इसको क्लियर कौन करता है, इसको क्लियर करता है आप लोगों का कौन, कटिंग एज ऑफ द टूल। क्लियर करने का मतलब है कि एक्सटेंडेड रहना, यानी कि विड्थ जितना आ रहा है चिप का उससे एक्सटेंडेड रहता है टूल, या तो एक साइड में होगा या दोनों साइड में भी हो सकता है। एक साइड में तो कंफर्मली होगा ही होगा, दो में होता है तो एडवांटेज है आप लोगों का। अब देखिए कटिंग एज ऑफ द टूल इज शुड बी क्लियर आइदर वन साइड ऑफ द कटिंग एज। एग्जाम्पल यहाँ पे है नाइफ टर्निंग, पार्टिंग ऑफ, ब्रोचिंग एंड स्लॉटिंग ऑपरेशंस, ये आप लोगों के ऑर्थोगोनल कटिंग के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग में और क्या क्या होता है। द चिप कॉइल्स इन अ टाइट फ्लैट स्पाइरल, जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी जो आप लोगों के जैसे मान के चलिए ये आप लोगों का एक चिप है, ये एक चिप है, ये चिप अगर आप लोगों का इस तरीके से यहाँ पे एक साथ इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो, ये इस तरीके से यहाँ पे अगर इसके ऊपर स्पाइरल बनाता चला जाए तो ये आप लोगों का यहाँ पे फ्लैट स्पाइरल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ये फ्लैट स्पाइरल यहाँ पे ये बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिप है वो इस तरीके से ही यहाँ पे, जैसे कि आप एक कोई देखा होगा, जैसे कि जो जिस पर लोग बैठते हैं टाट पट्टी टाइप की होती है, उसको ऐसे करके रोल कर देते हैं या फर्श वगैरह को रोल कर देते हैं, ठीक है। तो रोल करने के बाद में जैसे वो एक स्पाइरल टाइप का बन जाता है, उसी तरीके से ही यहाँ पे चिप आप लोगों की एक के ऊपर एक ऐसे करके आप लोगों की यहाँ पे होती चली जाती है, ठीक है। फॉर सेम फीड एंड डेप्थ ऑफ कट द फोर्स which shears the metal acts on smaller areas तो life of tool is less, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये आप लोगों का जो डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे जो मिल रहा है ये और यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट दोनों में आप लोगों का यहाँ पे कैसा है, इक्वल है, इसमें भी इतना है और इसमें भी इतना है। तो दोनों में जब डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे एक बराबर है और यहाँ पे आप लोगों का टूल का कम एरिया एंगेज हो रहा है वर्क पीस में और यहाँ पे टूल का ज्यादा एरिया एंगेज हो रहा है इतनी ही डेप्थ ऑफ कट के लिए
जब यहाँ पे ज्यादा एरिया मतलब एंगेज हो रहा है तो यहाँ पे फोर्स जो हैं वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और यहाँ पे कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे फोर्स। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई होगी। जब यहाँ पे आप लोगों का ज्यादा एरिया में कटिंग फोर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आप लोगों के एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होगा और यहाँ पे कम एरिया पे कर रहे हैं तो यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। आप लोगों को ये बात कही जाती है कि नहीं, जो आप लोगों का यूडीएल होता है वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू पॉइंट लोड के, पॉइंट लोड पे ज्यादा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया, यहाँ पे जो लोड होता है आप लोगों का इस पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम और यहाँ ज्यादा। इस पे अगर ज्यादा होगा टूल पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो इसका लाइफ कम होगा और इसका ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इस बात को यहाँ पे आप लोग समझिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, फोर्स सेम फीड एंड डेप्थ ऑफ कट ऑफ द force which shears the metal acts on smaller area so the life of the tool is less। स्मॉल एरिया पे अगर आप लोगों का सीयरिंग या आप लोगों का फोर्स एक्ट करता है तो वहां पे आप लोगों का स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैसा होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। प्रोड्यूसेस शार्प कॉर्नर्स, ठीक है, शार्प कॉर्नर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं स्मॉलर लेंथ ऑफ कटिंग एज इन इट कॉन्टेक्ट विद द वर्क। ठीक है, ये बात आप लोगों को मैंने अभी बताई दी कि स्मॉलर कॉन्टेक्ट में होती है, चाहे आप जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोग अगर लोगे नीचे वाला तो इसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का कम एरिया कॉन्टेक्ट में होगा और इसमें ऑब्लिक में ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। समझ रहे हो, यहाँ पे कम एरिया कॉन्टेक्ट में होगा और इसमें ज्यादा एरिया आप लोगों का कॉन्टेक्ट में होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो वर्कपीस में कटिंग टूल का ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक ये बातें क्लियर करना जरूरी भी था। अब ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोगोनल टर्निंग, पहले आप लोगों का सॉरी ऑर्थोगोनल कटिंग का देखते हैं। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग का देखिए, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, अनकट चिप थिकनेस है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने टूल को जितना नीचे की साइड में लेके चलते चले जाओगे, यानी कि इस डायरेक्शन में जितना लेके जाओगे नीचे उतना ही आप लोगों का अनकट चिप थिकनेस बढ़ जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे आप लोगों का किसके बराबर हो गया, डेप्थ ऑफ कट के बराबर हो गया। यहाँ पे जितना आप लोगों का विड्थ है चिप का उतना ही टूल जितना आप लोगों का वर्कपीस में इंसर्टेड होता है वो आप लोगों का फीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वो फीड बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों का कभी भी ऑर्थोगोनल कटिंग में जब डेप्थ ऑफ कट दिया हो तो वो अनकट चिप थिकनेस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अनकट चिप थिकनेस के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने टी मान लिया है, इसने टी नॉट माना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और जो विड्थ ऑफ चिप है वो आप लोगों का फीड के बराबर होता है, फीड रेट के बराबर होता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, टूल का अगर मान के चलिए हाफ पार्ट यहाँ पे ऐसे करके इतना एंगेज होता तो फीड इतना ही होता। ठीक है, जितना टूल वर्कपीस में एंगेज्ड है, जब टूल आप लोगों का यहाँ पे इतना ही एंगेज अगर होता तो विड्थ आप लोगों का यहाँ पे जो होता वो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि विड्थ जो है वो आप लोगों का फीड के बराबर यहाँ पे होता। ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई भी दिक्कत अगर है तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो ये विड्थ जो है ये किस तरीके से फीड के बराबर होगी, ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर हाफ होता तो यहाँ पे विड्थ हाफ हो जाती, फीड का भी वैल्यू यहाँ पे कम हो जाता। ठीक है, तो चिप का जो विड्थ जितना भी आएगा वो आप लोगों का फीड के बराबर होगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अगर नहीं क्लियर हुई हो तो कमेंट करके आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा से सेशन ले लूंगा एक और। जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोगोनल टर्निंग। ठीक है, यहाँ पे जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोगोनल टर्निंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोगोनल टर्निंग यहाँ पे देखना है। तो ऑर्थोगोनल टर्निंग में आप लोगों का क्या होता है ये चीज देखनी है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप लोगों का क्या जा रहा है, फीड जा रहा है। ठीक है,
और इस डायरेक्शन में आप लोगों का डेप्थ ऑफ कट लग रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है फीड और डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो ये जितना इधर की साइड में है उतना ही तो ये है डेप्थ ऑफ कट आप लोगों का। यहाँ पे ये जो डेप्थ ऑफ कट वाला जो आप लोगों का पार्ट है ये यहाँ पे क्या बन जा रहा है, आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखिए, इन चीजों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकली तो अभी हम थोड़ी देर बाद कर ही लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये डेप्थ ऑफ कट जो है, जैसे इस तरीके से आपका जितना डेप्थ ऑफ कट ले रहे हो ये आप लोगों का यहाँ पे विड्थ के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाले ही पार्ट तो आपका यहाँ पे विड्थ बन गया, देख रहे हो आप लोग, ये आप लोगों का विड्थ बन गया चिप का यहाँ पे। और जितना आप लोगों का यहाँ पे ये इधर की साइड में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये आप लोगों का जितना टूल एंगेज हो रहा है ये फीड है यहाँ पे, ठीक है। ये फीड वाला जो पार्ट है ये आप लोगों का यहाँ पे अभी जो है अनकट चिप थिकनेस है, लेकिन चिप थिकनेस इसी का बन रहा है। तो ये फीड जो है अभी इतना फीड आप लोग यहाँ पे लेके चल रहे हो तो ये अनकट चिप थिकनेस के बराबर होगा, यानी कि ऑर्थोगोनल टर्निंग में आप लोगों का फीड जो होता है वो अनकट चिप थिकनेस के बराबर होता है, और जो आप लोगों का यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट होता है वो विड्थ ऑफ चिप के बराबर होता है, ठीक है, W के बराबर। यहाँ पे D जो है वही तो आप लोगों का विड्थ ऑफ चिप बन रहा है, और यहाँ पे ये अनकट चिप थिकनेस ही तो चिप थिकनेस बन रही है। तो देख रहे हो यही वाला पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है आपका ऐसे करके आ रहा है। तो इसको अगर देखोगे यहाँ पे एक प्रॉपर मैनर में तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे ये इतना ही पार्ट तो आप लोगों का फीड हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फीड इस डायरेक्शन में हो गया, ये फीड, और ये आप लोगों का अनकट चिप का थिकनेस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर आई थिंक हो रही होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों का ये चीज आप लोगों की यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात क्लियर हो गई ना। प्रैक्टिकली आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, थ्योरेटिकली कैसे होती है ये चीज अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। एक्युमुलेटेड करके देख लेंगे ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक के केस में। यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लिया, तो ये बातें बहुत ध्यान रखने की हैं। जब भी आपके न्यूमेरिकल में ऑर्थोगोनल कटिंग वर्ड दे तो डेप्थ ऑफ कट को टी के बराबर लेना है, और जब आप लोगों को ऑर्थोगोनल टर्निंग दे तो फीड को आप लोगों को किसके बराबर लेना है, अनकट चिप की थिकनेस के बराबर लेना है। ये बात आप लोग जान लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑब्लिक कटिंग की। किसकी बात करते हैं, ऑब्लिक कटिंग की बात करते हैं। और ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। आप लोग एक बात देखिए, यहाँ पे ये आप लोगों का जो कटिंग एज है, ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी है, इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पे थीटा इज डज नॉट इक्वल टू 90 हो रहा है। ये बातें तो आपको समझ में आ ही गई। और यहाँ पे आप लोग अगर देखो ये आप लोगों का यहाँ पे कटिंग एज है इस जगह पे, और इस जगह पे ये वीसी चिप वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये वाला देख लो या ये वाला देख लो, बात बराबर ही लगभग आएगी। तो यहाँ पे भी ये थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 दिख रहा है, यानी कि कटिंग वेलोसिटी आप लोगों का यहाँ पे जो है वो भी लेस देन 90 है, और यहाँ पे चिप वेलोसिटी भी 90 है, और फीड मोशन वाला जो पार्ट था ये भी आप लोगों का यहाँ पे देख रहे हो ही आप, ये भी लेस देन 90 है ऑब्लिक के केस में। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसके बस पॉइंट्स आप लोग देख लो, ज्यादा टाइम क्या बर्बाद करना है इसमें। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने देख ही लिया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का जब कोई चीज ऐसे करके यहाँ पे इंक्लाइंड होगी, बातों को समझते चलना बहुत अच्छे से, जैसे कि कटिंग एज यहाँ पे ऐसे करके इंक्लाइंड होगी, आप इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हो तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो आप लोगों का ऐसे करके लगेगा, और हॉरिजॉन्टली वो दो यहाँ पे कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये आप लोगों का इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे कटिंग फोर्स, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो कटिंग फोर्स लग रहा है ये यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, एक एफ ए और एक एफ टी, ठीक है। और यहाँ पे ये एफ आर जो लग रहा है ये आप लोगों का वाई डायरेक्शन में लग रहा है। नहीं नहीं, एफ टी जो है
ये आप लोगों का y डायरेक्शन में है, ये दोनों 90 हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर देखोगे 90 डिग्री एंगल है। ये रिजॉल्व किए हैं, एक इधर रिजॉल्व कर दिया 90 पे, तो इससे जितने भी एंगल पे हुआ है, और एक इधर रिजॉल्व कर दिया। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। यानी कि यहाँ पे आप लोगों के 1, 2 और 3 3 फोर्सेस आप लोगों के यहाँ पे लग रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के 3 फोर्स एक्ट करते हैं, ये बात आप लोग जान गए। ये वही थ्रस्ट फोर्स है जो चिप को लिफ्ट कराने का काम कर रहा है। एफसी के ये दो कंपोनेंट हैं, एफए और एफआर। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई होगी। आई थिंक कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्लिक कटिंग के इन ऑर्थोगोन भाई यार ये क्या टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पे इसको कटिंग करके आप लोग दोबारा से लिखिए, इन ऑब्लिक कटिंग। ठीक है, in oblique cutting direction of cutting velocity and the cutting edge of the tool is acting at less than 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड कटिंग एज ऑफ द टूल आर एक्टिंग एट लेस देन 90 डिग्री। और दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ चिप वेलोसिटी एंड कटिंग एज ऑफ द टूल एक्टिंग एट लेस देन 90 डिग्री। ये भी लेस देन 90 डिग्री पे एक्ट करता है। डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे फिर से सीयर वेलोसिटी लिख दिया है, ये सीयर वेलोसिटी नहीं है, ये बच्चों आप लोगों का फीड मोशन है, इसको करेक्ट कर लेना। मैं हूँ आप लोगों को सही करेक्ट कराने के लिए, आप घबराओ मत बिल्कुल भी। डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन एंड कटिंग एज ऑफ द टूल इज एक्टिंग एट लेस देन 90 डिग्री। ये तीनों बातें आप लोग देख रहे हो, ऑर्थोगोनल की उल्टी हो गई, वहां पे 90 डिग्री पे था और यहाँ पे लेस देन 90 पे। कटिंग फोर्सेस एक्टिंग 3 डायमेंशनली, ये बात भी आप लोगों ने समझ ली। जब 3 डायमेंशन में कटिंग फोर्स लग रहे हैं तो आप लोगों का 3D डायनामोमीटर का यूज होगा कटिंग फोर्सेस को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को पता चल गई होगी, 3D डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर कटिंग फोर्सेस। 3D डायनामोमीटर का यहाँ पे आप लोगों का यूज होगा। एग्जाम्पल, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन ऑल मशीनिंग ऑपरेशंस। ये आप लोगों का मेथड जो है, सारी की सारी आप लोगों की जो मशीनिंग ऑपरेशंस हैं उनमें सभी में यूज होता है। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन ऑल मशीनिंग ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, वो उनको छोड़ के ड्रिलिंग, मिलिंग, नाइफ टर्निंग, ऑर्थोगोनल टर्निंग को छोड़ के टर्निंग अगर कभी सिंपल लिखा आ जाए तो वो भी आप लोगों का जनरली जो होता है टर्निंग, वो भी ऑब्लिक ही होता है। टर्निंग वर्ड यहाँ है। ऑर्थोगोनल टर्निंग लिखा हो तो एक अलग बात है, या नाइफ टर्निंग लिखा हो वो आप लोगों का ऑर्थोगोनल टर्निंग में कंसीडर होगा। अगर कहीं आप लोगों का टर्निंग या स्ट्रेट टर्निंग या टेपर टर्निंग ऐसे कुछ के वर्ड अगर आते हैं तो वो सब ऑब्लिक कटिंग में ही कंसीडर होते हैं। ठीक है, आप लोगों का रीमिंग एंड ग्राइंडिंग एटसेट्रा, ये सभी आप लोगों की ऑब्लिक कटिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों को आप लोग मत लिखिएगा बच्चों, ये आप लोगों के काम की बातें नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑब्लिक कटिंग। ये पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गए। यहाँ पे क्या कह रहा है, द चिप फ्लो ऑन द टूल फेस मेकिंग एन एंगल। बिल्कुल, टूल फेस जो है वो चिप फ्लो के साथ में एक एंगल बनाता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल ही रही है। चिप फ्लो ये हो रहा है और टूल फेस ये है, तो यहाँ पे ये एक एंगल बना रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे ये एंगल इसीलिए बना रहा होता है कि यहाँ पे ये चिप आप लोगों की कंप्लीटली टच नहीं करती, यहाँ पे कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्पाइरल बन रहा होता है। यानी कि देखिए, चिप के लिए कुछ इस तरीके से होती है, ये कुछ इस तरीके से हो जाती है टिल्टेड। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये चीज़ क्लियर। द चिप फ्लो साइडवेज इन अ लॉन्ग कर्ल। यहाँ पे चिप जो है आप लोगों की वो लॉन्ग कर्ल बनाती है। क्या बनाती है? लॉन्ग कर्ल बनाती है। तो यहाँ ये बात आप लोग देखिए, ये चिप जो आप लोगों की यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कर्ल। देख रहे हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बनाना स्टार्ट कर दी। टिल्टेड होने की वजह से ये
इस तरीके से चिप बनाना स्टार्ट करती है यहाँ पे, समझ गए। तो इस तरीके से लॉन्ग कर्ल दिखता है। और जब आप लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, ऑर्थोगोनल की, तो ऑर्थोगोनल में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, ये आप लोगों का यहाँ पे चिप इस तरीके से जाता है बन के, ये आप लोगों का ऑर्थोगोनल कटिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ। द कटिंग फोर्स एक्ट्स ऑन लार्जर एरिया एंड सो टूल लाइफ इज मोर, ये बात आप लोगों को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होगा ऑब्लिक में, इसीलिए इसका जो लाइफ होगा वो ज्यादा होगा। प्रोड्यूसेस अ चैम्फर एट द एंड ऑफ द कटिंग, बिल्कुल ये टिल्टेड होने की वजह से एक चैम्फर टाइप का क्रिएट कर देता है कॉर्नर्स पे, वहां पे क्या करता है, शार्प कॉर्नर छोड़ता है, ये एक चैम्फर टाइप का क्रिएट कर देता है। फॉर द सेम डेप्थ ऑफ कट ग्रेटर लेंथ ऑफ कटिंग एज इन द कॉन्टेक्ट विद द वर्क, ये बात आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो डायग्राम दिखाए थे वहां पे ये ज्यादा होता है कॉन्टेक्ट में, तो ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज आप लोगों की क्लियर जो हुई है, इसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा, यहाँ पे ये ऑब्लिक में ये पॉइंट जो क्लियर किए हैं आप लोगों के, इनको क्लियर करने के बाद में ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्लिक कटिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहीं पे देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्लिक कटिंग। ठीक है, जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्लिक कटिंग या ऑब्लिक टर्निंग। ठीक है, ऑब्लिक टर्निंग वर्ड जनरली आप लोग समझ के चलना है। यहाँ पे ये आप लोगों का एक वर्क पीस है, एक एक चीज क्लियर करूंगा, आप लोगों को कोई भी घबराहट नहीं लेनी है यहाँ पे। ये देखिए आप लोग, और एक एक चीज बहुत आसानी से आप लोगों को एक्सप्लेन की जा रही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बना रहा हूँ मैं चीजों की कि भाई बहुत ज्यादा हैवी हो जाएं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझाया जा रहा है। यहाँ पे ये आप लोगों का चिप इस डायरेक्शन में निकल के जाएगा, ये आप लोग देख ही रहे हो। यहाँ पे ये आप लोगों का जितना टूल वर्कपीस का टूल में एंगेज, वर्कपीस में टूल एंगेज होता है वो फीड होता है, ये फीड हो गया, ये डेप्थ ऑफ कट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये फीड, ये डेप्थ ऑफ कट, और ये जो पार्ट है आप लोगों का अनकट चिप थिकनेस का, यहाँ पे इसको जेड डायरेक्शन में समझ के चलना, यही आप लोगों का यहाँ पे चिप का थिकनेस बनेगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये सी एस एंगल है, तो ये एंगल भी सी एस हो गया, यही सेम चीज आप लोगों को इधर भी देखने को मिलेगी, ये टी हो गया, ये एफ हो गया, ये डेप्थ ऑफ कट हो गया, पैरेलल हैं सभी चीजें एक दूसरे के। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई हों, तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। यहाँ पे ये आप लोगों का अनकट चिप का थिकनेस है। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ कट है, ये फीड है, और ये विड्थ ऑफ द चिप है आप लोगों की। इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे सी एस है, तो ये भी सी एस था, तो ये भी एंगल आपका सी एस होगा, ये 90 माइनस सी एस हो जाएगा, ये 90 हो गया, और ये सी एस हो गया। ठीक है, ये सी एस है तो ये भी एंगल आप लोगों का सी एस हो गया, ये 90 है और ये 90 माइनस सी एस हो जाएगा, वैसे भी देखने में लग रहा होगा आप लोगों को। तो अब आप लोगों को यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, यहाँ पे मैं पहले बड़ा ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये 90 और ये सी एस जिस लाइन पे है, तो डी यहाँ पे आप लोगों का बेस हो गया, और बी वाला जो लाइन है ये हाइपोटेनियस हो गया यहाँ पे, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी कॉस सी एस। अब मुझे यहाँ पे एक रिलेशन तो मिल गया डी और बी वाला। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पे, ये चीज आपने देख ली होगी बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए आप लोग,
ये छोटा ट्राइंगल एक ले लेते हैं जिसमें टी और एफ का वैल्यू का रिलेशन निकल आए। यहाँ पे 90 और यहाँ पे सी एस, तो ये बेस हो गया। ये आप लोगों का यहाँ पे लाइन जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया और एफ हाइपोटेनियस हो गया। तो यानी कि टी इज इक्वल टू आप लोगों का, अब इसको इस पे एफ को इस पे रिजॉल्व कर देंगे टी पे, तो ये आप लोगों का टी इज इक्वल टू एफ कॉस सी एस, ये चीज आ जाएगा यहाँ पे। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये सी एस जो है, ये 90 माइनस सी एस जो है, ये आप लोगों का लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। और 90 माइनस लैम्डा जो है वो सी एस के बराबर होता है। यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को लिख दूं इस तरीके से, डी इज इक्वल टू बी कॉस 90 माइनस लैम्डा, तो ये डी इज इक्वल टू बी साइन लैम्डा हो जाएगा। और ये आप लोगों का यहाँ पे टी जो है ये आप लोगों का हो जाएगा एफ साइन लैम्डा, ठीक है। एफ साइन लैम्डा यहाँ पे ये हो जाएगा। ये बात आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। अगर इन केस आप लोगों का लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री आप लोग रख दो, ठीक है, प्रिंसिपल कटिंग एज का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रख दो, यानी कि आप लोग सी एस का वैल्यू 0 रख दो, सी एस का 0 या लैम्डा का 90, अगर आप लोग इस तरीके से यहाँ पे रख देते हो, तो ये वैल्यू जब आप इस तरीके से रखोगे यहाँ पे, यानी कि सी एस इज इक्वल टू 0, यहाँ देख रहे हो ये सी एस जो है ये 0 कर दिया, तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू बी, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। आप लोगों को ये चीज यहाँ पे पता चल रही होगी। यहाँ पे ये चीज आप लोगों को पता चल रही होगी। ये डी का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने जब रखा, तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को पता चल गई होगी कि कितना वैल्यू यहाँ पे आप लोगों का हो रहा है। तो ये डी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया आपका, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो डी इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे भी आप 0 रखोगे तो टी इज इक्वल टू एफ। ये बात प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है। जब हम लोग सी एस का वैल्यू यहाँ पे 0 या नाइफ टर्निंग वगैरह करते हैं तो डी इज इक्वल टू बी और टी इज इक्वल टू एफ। ये थोड़ी देर बाद पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यही बात तो पढ़ी थी यहाँ पे, ये प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने देखा था, अब थ्योरेटिकली हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे ऑब्लिक के केस में जो आप लोगों का सी एस है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। या आप लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज में भी ये वैल्यू वैलिड होंगी। ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। और यहाँ पे इस केस में कभी भी सी एस डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आप लोगों का यहाँ पे होगा, ठीक है। सी एस डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे होगा। चलिए फिर, थैंक यू क्लास, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। और आज इवनिंग का जो सेशन रहेगा वो आप लोगों का बेसिकली क्वेश्चंस डिस्कशन का रहेगा, कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे। तो ये सुबह जो सेशन चलेगा इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स चलेंगे, शाम को जो रहेगा कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को दिए जाएंगे। चलिए फिर, थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम लोग जल्दी ही।